पूरा स्टैटिस्टिक्स देखा कि किस तेज़ी से न केवल भारत जनसंख्या की दृष्टि से अहिंदू हो रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक विचार, शिक्षा, व्यवहार, जीवन शैली और एक पूरा मनोभाव, जिसकी अभी राहुल जी ने चर्चा की कि एक बड़े संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर भारत हिंदू नहीं रहता है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, वो भी करके देख लेना चाहिए। तो ये स्थिति बताती है कि हम लोग कितना कहाँ से कहाँ आ गए हैं। फिर भी जब ये सवाल उठता है, मुझे लगता है कि शायद नेहरू जी से भी एक बार किसी ने पूछा था ठीक लगभग यही सवाल कि चूंकि हमारे संविधान में धर्मांतरण का अधिकार है, तो थ्योरेटिकली तो सारे हिंदू धर्मांतरित हो सकते हैं। नेहरू जी ने कहा हाँ। तो पूछने वाले ने पूछा कि अगर सारे हिंदू धर्मांतरित होकर क्रिश्चियन या मुस्लिम हो जाएं, मैं ठीक भूल रहा हूँ, मैंने किसी पेपर में पढ़ा था, ये मेरा अपना रिसर्च नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि ये ज़बरदस्ती ना किया जाए। प्रश्न करने वाले ने उल्टा सवाल पूछा कि अगर सारे मुसलमान हिंदू हो जाएं, सारे ईसाई हिंदू हो जाएं तो नेहरू जी ने कहा तो भारत अपनी ये विविधता खो देगा। मुझे लगता है कि यही स्थिति, यही उत्तर आपको आज हमारे बहुत बड़ी संख्या में जो बड़े पदों पर लोग हैं, खास करके इंटेलेक्चुअल्स, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, और यहाँ तक कि सामान्य पढ़े लिखे लोग, वो बड़ी संख्या में आपको कुछ इसी तरह का उत्तर देंगे कि क्या समस्या है। और ये अक्सर होता रहता है कि अगर सारे लोग मुस्लिम हो जाएं, सारे लोग ईसाई हो जाएं, तो प्रॉब्लम क्या है? इसका सच पूछिए तो कोई संयत जवाब देना बड़ा कठिन है, खास करके सचेत हिंदुओं के लिए। फिर भी जब प्रश्न है तो उसका उत्तर दिया ही जाना चाहिए, और उत्तर यह है कि भारत दुनिया की वह महानतम सभ्यता है जिसने सबसे प्रथम ज्ञान की पुस्तक दी थी, जो आज भी रेलेवेंट। यह दुनिया की एक अकेली सभ्यता है जो कि ना तो क्रिश्चियन है ना तो मुस्लिम है। इस अर्थ में वास्तविक अल्पसंख्यक सभ्यता है। और जिस तरह से माइनॉरिटी के लोग चिंता करते हैं, ये भूल जाते हैं कि रियल माइनॉरिटी विश्व के स्तर पर सिर्फ हिंदू है। हमारी जनसंख्या जैसा, क्षेत्रफल, हमारा इतिहास ऐसा है कि हम अभी तक विजिबल हैं दुनिया में। लेकिन इससे यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत का कोई अंतर्राष्ट्रीय एलाई नहीं है, भारत के लिए कोई इंटरनेशनल कैंपेनिंग या फंडिंग करने वाला नहीं है। और नॉट ओनली दिस, ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी है, दोनों के कम से कम लीडरान वो सचेत रूप से समझते हैं कि वे एक्चुअली बहुसंख्यक है, और यह सिर्फ समय की बात है कि वह भारत पर भी अपना वह बहुसंख्यक वाली स्थिति बना लेंगे। और अब खास करके हमारे विद्वानों और पत्रकारों की कृपा से उन लोगों ने अपनी भाषा बदल दी है, वरना आज़ादी से पहले वो खुल के बोलते थे। मुझे लगता है मौलाना 1936 की बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में विस्तार से उनका उल्लेख किया है। कोई शम खान थे, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, 1936 के लगभग की बात है। उन्होंने खुल के कहा था कि ये हिंदुओं के शासन करने की क्षमता क्या है, ये तो एक अल्पसंख्यक समुदाय है, इन्हें शासन करना नहीं आता है, ये तो आपसी लड़ाइयों में, आपसी छुआछूत में व्यस्त रहते हैं, किसी के घर का पानी पी के अछूत हो जाते हैं। मुसलमानों ने शासन किया है और मुसलमान ही शासन करेंगे। और वो एक पॉइंटेडली ये शब्द बोलते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी हैं, तो वो किसके तुलना में अपने आप को मेजॉरिटी समझ रहे थे? वो अपने आप को वर्ल्ड उम्मा समझते हैं। इसलिए यह न केवल कि टेक्निकल बात है कि हिंदू दुनिया के, ये भारत दुनिया का एकमात्र हिंदू देश है, बल्कि वास्तव में यहाँ रहने वाले हिंदुओं की जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय हैसियत है वो सचमुच एक माइनॉरिटी की है। तो जो लोग माइनॉरिटीज़म के इतने पैरोकार हैं, उनको यह बताया जाना चाहिए कि आपको, जब दुनिया इतनी छोटी हो रही है और जब दूसरे समुदाय अपने आप को वर्ल्ड कम्युनिटी के रूप में देखते हैं और इसके लिए लड़ाई करते हैं, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं और खुलेआम करते हैं, उन्हें ये कोई संकोच नहीं होता ये कहने में कि हमें ये प्लांट द क्रॉस, पोप आकर के दिल्ली में बोल चुके हैं, वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, कन्वर्ट एशिया, एशियन एज ने पूरा हेडलाइन ही दिया था 2 वर्ड का, कन्वर्ट एशिया। तो पोप दिल्ली में खड़े होकर कहते हैं कि कन्वर्ट एशिया, और हिंदुओं से ये आशा की जाती है कोई इसका विरोध भी ना करे, इस पर चर्चा ना करे। तो यह जो मानसिकता है और यह जो एकेडमिक स्थिति है, मेरे विचार से यह ज़्यादा खतरनाक है।
जो स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे थे वो ज़रूर खतरनाक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति है कि स्वयं हिंदू परिवारों के जन्मे हुए लोग विभिन्न विचारधाराओं मतवादों के प्रभाव में इसको कोई चिंता का विषय नहीं समझते, और ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और फाइनली यह भी कि भारत का हिंदू बना रहना क्यों जरूरी है। सच पूछिए तो विश्व मानवता के लिए, विश्व के लिए भारत का हिंदू बना रहना जरूरी है, और इसके लिए आज से नहीं, पिछले 300-400 शताब्दियों से दुनिया के जितने भी महान दार्शनिक, चिंतक, लेखक, कवि, विचारक, इवन साइंटिस्ट हुए हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यह माना है कि पूरी दुनिया का ज्ञान